इंडिया में आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, खाने को लेकर जो क्रेज़ है, नई नई चीज़ों को ट्राई करने के लेकर जो चीज़ें हैं, स्पेशली फूड प्रोडक्ट्स जो है वो बहुत अच्छा चलता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है तथास्तु और आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे गाइस, उसे प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा क्योंकि वो वीडियो हो सकता है आने वाले टाइम में आपकी पूरी लाइफ बदल देगा। मैं ऑनलाइन सेलिंग में अमेज़ॉन के ऊपर स्पेशली ग्रॉसरी आइटम्स के बारे में आपसे बात करना चाहता हूं। आपने देखा होगा शार्क टैंक सीजन 1 जब आया था, उस पे इतने सारे सेलर्स थे जिन्होंने अपनी सेल्स बताई थी। कोई पीनट बटर बेच रहा है, कोई जैम बेच रहा है, कोई जो है चिप्स बेच रहा है, कोई केचप्स बेच रहा है, कोई क्या बेच रहा है। मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लोग अमेज़ॉन के ऊपर बेच रहे हैं और उनके जो रेवेन्यू है, जो टर्नओवर्स हैं, वो बहुत अच्छे हैं। तो आप भी इस कैटेगरी में सेल करके बहुत अच्छा प्रोडक्शन लेवल पे आप अपने यहाँ से जो है उसको तैयार करके ऑनलाइन में अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। आपको सिर्फ अपना प्राइवेट लेबल ब्रांड बनाना है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। सीधा चलते हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पे और वहीं पर हम जाके जो है इस बारे में सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन लेते हैं। सो गाइस, देख सकते हैं ये ग्रॉसरी प्रोडक्ट्स हैं। मैंने एक इलस्ट्रेशन के लिए इमेज लिया है। बहुत सारी अलग अलग कैटेगरीज, बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं जो आप सेल कर सकते हैं अमेज़ॉन के ऊपर। तो उसे समझते हैं हमें किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, क्या क्या चीज़ें हमें अमेज़ॉन को प्रोवाइड करानी पड़ेगी और कैसे हम ऑनलाइन अमेज़ॉन पर इन प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी उस बारे में जानते हैं। सो गाइज, सबसे पहली चीज़ आप देखिए अमेज़ॉन की रिक्वायरमेंट्स क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो अमेज़ॉन हमसे पूछता है लिस्ट करने से पहले। कैटेगरी अप्रूवल प्रोसेस क्या है, सेलर की जो चेकलिस्ट है, सेलर को किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, और एडिशनल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड एज पर द कैटेगरी। ठीक है, चलिए हम रिक्वायरमेंट्स सबसे पहले देखते हैं। अब रिक्वायरमेंट्स इनकी ये रहती है गाइस कि इनवॉइस दैट शोज यू आर सेलिंग दिस प्रोडक्ट ऑफलाइन एज वेल एज इन योर स्टोर। इनवॉइस शुड बी लेजिबल, नॉट टू ब्लरी, टू लाइट और डार्क। इट शुड बी डेटेड विद इन द लास्ट 180 डेज। 180 दिन का कम से कम वैलिडिटी होना चाहिए, एज इन लाइक 180 दिन के अंदर अंदर आपने वो इनवॉइस जो है जनरेट किया था। और आप अब इसमें लिखा है देखिए ऑफलाइन, यू आर सेलिंग दिस प्रोडक्ट ऑफलाइन एज वेल। तो आप इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं, ये कोई बिग डील नहीं है। आप एक इनवॉइस जनरेट करवा के 2, 4 या 10, 12 इनवॉइस जनरेट करवा के ऑफलाइन सेल करवा के और आप इसको करा सकते हैं, मतलब आप इसको शेयर कर सकते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ये ज़्यादा ब्लरी नहीं हो, ज़्यादा लाइट और डार्क नहीं हो, क्लियर होना चाहिए। अब क्या क्या एक्सेप्टेबल है, क्या क्या नॉट एक्सेप्टेबल है, उस बारे में बात करते हैं। पहले हम एक्सेप्टेबल के बारे में बात करते हैं। सेल्स इनवॉइस, कमर्शियल इनवॉइस। कमर्शियल इनवॉइस मतलब ट्रांजैक्शन दिखना चाहिए उसमें कि आपने पैसा लिया है या पैसा दिया है, उसका ट्रांजैक्शन कमर्शियल जो है प्रॉपर इनवॉइस जो है होना चाहिए। सेल्स इनवॉइस भी होना चाहिए। अब इसमें क्या क्या है देखिए, आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ आइटम्स रिक्वायर्ड अकॉर्डिंग टू योर यूज केस। आपके हिसाब से जो है हमें क्या क्या आइटम्स जो रिक्वायर्ड है वो उस बारे में हम इसमें बात करेंगे। ठीक है, कैटेगरी, ब्रांड और ASIN मैं आपको समझा देता हूँ। अगर आप अमेज़ॉन पे सेल कर रहे हैं तो आपको पता होगा ASIN क्या होता है। बेसिकली ये एक तरीके का आइडेंटिफिकेशन नंबर है आपकी प्रोडक्ट जो लिस्ट होते हैं अमेज़ॉन पे, उसका मतलब कितने प्रोडक्ट्स आप देखना चाहते हो। पूरे इनवॉइस के ऊपर कम से कम आप 10 अक्रॉस 1 इनवॉइस कैटेगरी जो है आप कर सकते हो। 10 कैटेगरी अलग अलग एक इनवॉइस पे आप शेयर कर सकते हो। ब्रांड जो है 10 अक्रॉस 1 इनवॉइस आप शेयर कर सकते हो। और प्रोडक्ट भी जो है ASIN भी जो है वो आप करीब करीब 10 अक्रॉस 1 इनवॉइस कर सकते हो। ठीक है, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ये अमेज़ॉन की तरफ से एक्सेप्टेबल है। अब नॉट एक्सेप्टेबल क्या है? रिटेल रिसिप्ट्स हो गई, पैकेजिंग स्लिप्स हो गई, सेल्स ऑर्डर हो गए, इनवॉइसेस फ्रॉम एन ऑनलाइन रिटेलर हो गया, ऑनलाइन इनवॉइसेस फ्रॉम लिक्विडेटर्स हो गया, इनवॉइसेस फ्रॉम मार्केट प्लेस हो गया, एंड प्रोफॉर्मा इनवॉइसेस हो गए। प्रोफॉर्मा इनवॉइसेस मतलब कि एक तरीके का इनवॉइस जनरेट करके कि भाई जिस पे कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है और आपको एडवांस में भेज दिया गया है, आपके पास माल भी अभी तक नहीं पहुंचा है, रॉ मटेरियल्स नहीं पहुंचे और वो इनवॉइस आपने जनरेट कर दिया है। ये एक तरीके के इनवॉइसेस होते हैं। तो इसको आप जो है मतलब मत शेयर कीजिएगा, नहीं तो आपकी जो है ये रिजेक्ट हो जाएगी एप्लीकेशन। ठीक है, तो ये अमेज़ॉन की तरफ से रिक्वायरमेंट्स रहती है। इन चीज़ों का आप सबसे पहले ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है अमेज़ॉन की तरफ से, वो ये पूछा जाता है कि आर यू द मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, इंपोर्टर, रिटेलर ऑफ द आइटम्स यू हैव अप्लाइड फॉर। आपको ये भी डिटेल्स
इन्फॉर्म करनी है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है, डू यू विश टू सेल योर प्रोडक्ट्स थ्रू सेल्फ शिप? आप खुद शिप करेंगे किसी भी कुरियर के थ्रू, या फिर आप उसे Amazon वेयर हाउसेस पे रखवाएंगे? और तीसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है गाइस कि द एंटायर लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स दैट यू इंटेंड टू सेल अंडर प्रोवाइडेड FSSAI लाइसेंस। ठीक है, तो ये तीन क्वेश्चंस भी जो है, इनसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं आपसे पूछे जाएंगे, इनका जवाब भी आपको देना पड़ेगा। तीसरी चीज आती है कैटेगरी अप्रूवल प्रोसेस, जो प्रोडक्ट चेकलिस्ट है। कैटेगरी अप्रूवल प्रोसेस क्या है? प्रोडक्ट मस्ट हैव अ मिनिमम शेल्फ लाइफ ऑफ 3 months फॉर मर्चेंट फुलफिल, जो भी आप अपने यहाँ से सेल्फ शिप करेंगे उसके लिए, एंड 5 months फॉर FBA। ठीक है, ये इनकी शेल्फ लाइफ होनी चाहिए, मतलब कि ये एक्सपायर्ड नहीं होने चाहिए। 3 महीने अगर आप अपने वेयर हाउस से कर रहे हैं और 5 महीने की होनी चाहिए अगर आप FBA से कर रहे हैं। प्रोडक्ट्स मस्ट नॉट रिक्वायर्ड चिल स्टोरेज और फ्रीजिंग, ये जो है रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए कि उसको चिल जो स्टोरेज की ज़रूरत है, फ्रीजिंग की ज़रूरत है। जैसे कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, आइसक्रीम्स हो गई, ये तो आप नहीं कर सकते क्योंकि डिलीवरी कैसे होगी, वो इधर से उधर ट्रांसपोर्ट कैसे होगा, राइट? डेट ऑफ मैन्युफैक्चरर, डेट ऑफ एक्सपायरी और पैक डेट अलॉन्ग विद शेल्फ लाइफ, बेस्ट बिफोर डेट्स एंड MRP मस्ट बी प्रिंटेड ऑन द प्रोडक्ट। ये तो गवर्नमेंट के रेगुलेशंस में आती है, तो आपको ये चीज़ तो फॉलो करनी ही करनी है। FSSAI logo must be printed on the product along with the license number. Vegetarian and non-vegetarian dot must be present on the product. ये जो है ये प्रोडक्ट चेकलिस्ट है, इसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब दूसरी जो चीज आती है वो आती है सेलर चेकलिस्ट। सेलर मस्ट हैव एन FSSAI लाइसेंस विद मिनिमम वैलिडिटी ऑफ 6 months लेफ्ट। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब आप ये लाइसेंस लें तो आने वाले टाइम में 6 month की वैलिडिटी कम से कम आपकी होनी चाहिए। नोट दैट रिटेलर्स, सुपरमार्केट्स ऑल्सो नीड FSSAI लाइसेंस फॉर देयर शॉप एंड नॉट जस्ट प्रोडक्ट्स। They need page 1 and 2 of the FSSAI document. Seller must share the annexure for the FSSAI license stating the product categories approved for. ठीक है ना, ये आप चीज़ का ध्यान रखिएगा। FSSAI का जो है FSSAI लाइसेंस जो है वो ना सिर्फ प्रोडक्ट बेचने वालों जिनकी दुकान है उनको भी रखना पड़ता है, ये गवर्नमेंट का रूल है। प्रोडक्ट नीड टू हैव क्लियर हाई रेजोल्यूशन इमेजेस ऑफ ऑल साइड्स। बॉक्सेस की जो 6 साइड की इमेज होनी चाहिए, पैकेट की 2 साइड की, और जो अगर बॉटल में प्रोडक्ट है तो 2 से 3 साइड, जिसमें सारा टेक्स्ट कवर हो जाए। वैलिड FSSAI लाइसेंस टू सेल इंजेस्टिबल प्रोडक्ट्स इन द कैटेगरी। अब इंजेस्टिबल प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं गाइज? इंजेस्टिबल प्रोडक्ट्स वो होते हैं जैसे कि प्रोटीन पाउडर्स हो गया, स्किन केयर रिलेटेड प्रोडक्ट्स हो गए ना, ये इंजेस्टिबल प्रोडक्ट्स में आता है। The license should be within validity period, which has to be minimum of 6 months until renewal. Scope of the seller should be clearly mentioned. Retailer, distributor, importer, manufacturer आप क्या आपको बताना पड़ेगा। Product should not have having an expiry date, shelf life of less than 6 months. 6 महीने की कम से कम वैलिडिटी वो मांगते ही मांगते हैं। Liquid products are currently not enabled for this category. If you are an importer, अगर आप इंपोर्टर है, सबमिट अ वैलिड प्रूफ ऑफ बीइंग एन ऑथराइज्ड इंपोर्टर ऑफ द प्रोडक्ट्स यू आर ऑफरिंग। एन ईमेल फ्रॉम एन ब्रांड, जैसे कि ऑप्टिमम न्यूट्रिशन के अगर आप सप्लीमेंट बेच रहे हैं, जो एक ब्रांड की तरफ से ईमेल आपके पास होना चाहिए कम से कम, दैट द सेलर इज एन ऑथराइज्ड इंपोर्टर इन इंडिया। अ लेटर ऑन द लेटर हेड ऑफ द ब्रांड स्टेटिंग दैट द सेलर इज एन ऑथराइज्ड इंपोर्टर, अगर आप इंपोर्टर हैं तो। अगर आप रिटेलर हैं तो भी आपको सेम इसी चीज़ का जो है ध्यान रखना है। और इफ यू आर अ मैन्युफैक्चरर यू मस्ट हैव द फॉलोइंग इन एडिशन टू द FSSAI लाइसेंस: latest lab test report for all SKUs that you intend to offer। ठीक है, ये चेकलिस्ट आपको तैयार रखनी है। और फिर उसके बाद लास्ट में आता है एडिशनल डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड एज पर द कैटेगरी। अगर आप ड्राई फ्रूट सेल करने की सोच रहे हैं तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड रहेंगे उस बारे में मैं आप लोगों को बताता हूं। अपलोड अ लैब टेस्ट एज पर FSSR approved laboratory. Lab test reports of the product tested as per the physical, chemical, microbiological parameters stipulated in FSSAI regulation. Lab test to be carried out in a NABL accredited laboratory with valid scope of biological and chemical testing. ये टेस्टिंग्स आपको करवानी है गाइस, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ऐसा ही नहीं है कि आप मार्केट से ड्राई फ्रूट्स लेकर आ गए, पैक करा दिया और बेचना चालू। आपको ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स शेयर करने पड़ेंगे ऑनलाइन। फॉर ऑल ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट, उसके लिए क्या क्या चाहिएगा? सेलर मैन्युफैक्चर नीड्स टू हैव अ वैलिड अप्रूवल फ्रॉम नेशनल प्रोग्राम ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्शन NPOP सर्टिफिकेट। In case of imported products, certificate of approved organic certification body of that country region. The scope of the certificate should include the names of the products that the seller manufacturer declares as a organic.
और चॉकलेट्स के लिए गाइस, अगर आप चॉकलेट बनाते हैं, इन हाउस चॉकलेट बनाते हैं, तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहेगी जो आपको देना है। शेयर द मेल्टिंग टेम्परेचर डिटेल्स शुड बी ग्रेटर देन 40 डिग्री सेल्सियस। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो ये पूरा चार्ट मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। ये पूरा चार्ट कंप्लीट मैंने आप लोगों के लिए क्रिएट किया था ताकि मैं आप लोगों को ईजिली समझा पाऊँ। और आई होप आपको ये समझ में आया हो एक एक चीज़, क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट रहती है। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। सो गाइज, आई होप आप लोगों को इसमें बहुत अच्छा जो है मतलब आइडिया मिल गया होगा। गाइज, मैं आप लोगों की चीज़ बताना चाहता हूँ कि इंडिया में आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, खाने को लेकर जो क्रेज़ है, नई नई चीज़ों को ट्राई करने के लेकर जो चीज़ें हैं, स्पेशली फूड प्रोडक्ट्स जो है वो बहुत अच्छा चलता है। आप कोई भी अच्छी चीज़ निकाल लीजिए, अगर उसकी क्वालिटी, पैकेजिंग हो रखी है, उसका टेस्ट अच्छा है, हेल्दी है, तो आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल सकता है और पूरा प्रोडक्शन जो है आप अपने हाथ में रख सकते हैं। और अमेज़ोन जो है उसमें आपकी पूरी मदद करेगा कि कैसे आप उसको जो है डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अलग अलग वेयर हाउसेस पर रखवाएंगे और ऑनलाइन सेल में जो है अमेज़ोन आपकी पूरी की पूरी इसमें मदद करने वाला है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन आइकन को जरूर दबाइएगा क्योंकि मेरा अगला वीडियो जब भी आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू सो मच गाइज, आपने अपना कीमती समय दिया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।